हेलो दोस्तों। आज फिर से हॉरर सस्पेंस मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूँ आपसे मिलने। तो दोस्तों, यह एक बंगाली हॉरर मूवी है जिसका नाम है भूतपुरी यानी घोस्ट एंजल। इस मूवी की थीम ऐसी है कि इंसान मर कर आत्मा बन जाता है और आत्मा जब अच्छे कर्म करती है तो वो एंजल बन जाती है यानी घोस्ट एंजल। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक शीनू नाम के छोटे लड़के को जो रात के समय घर के छत पर वायोलिन बजा रहा था और वो वायोलिन बजाते बजाते आगे बढ़ रहा था। वो छत के आखिरी कोने पर था। तभी उसकी माँ शालू को वायोलिन की आवाज़ आती है और वो छत की ओर भागती है। तो वो देखती है कि शीनू छत के कोने पर खड़ा है। वो शीनू को खींचकर बचा लेती है। अगर यहाँ शालू को आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो आज शीनू छत से गिर ही जाता। अब दूसरे दिन शालू डॉक्टर के पास उसे ले आती है। शालू कहती है ये कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से वायोलिन बजा रहा था, जबकि उसे तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सिखाते कुछ ही समय हो गया है। वो इतनी जल्दी वायोलिन बजाना कैसे सीख गया? तब डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं। आजकल बच्चे नई चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम टेंशन मत लो, शायद उसे नींद में चलने का डिसीज हुआ है। मैं उसे मेडिसिन दे दूंगा। हो सके तो तुम कुछ दिन छुट्टियां मनाने कहीं बाहर चले जाना। अब शालू और उसके पति को भी ये बात ठीक लगती है और वो दोनों आते हैं शालू के पुराने घर में, जो घर उसके पुरखों का घर था। ये बहुत बड़ा महल था। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। सारा महल खंडहर सा बन गया था। यहाँ का केयरटेकर महल की सफाई करता है और यहाँ शालू की फैमिली आ रही है, इसलिए वो दासू चाचा को बावर्ची का काम करने लगाता है। अब रात के समय बावर्ची खाना बना रहा था तो उसके पास शीनू आता है और पूछता है, चाचा ये दुर्गा बाड़ा कहाँ है? तब बावर्ची कहता है, नहीं नहीं, उधर जाने का सोचना भी नहीं। कहते हैं वहाँ एक भूत है जो बहुत सुंदर है, कईयों ने देखा है उसे। तुम क्यों वहाँ की बातें पूछ रहे हो? तब शीनू कहता है, मम्मा ने हमेशा वहाँ के बारे में बताया, तो बस इसीलिए। दासू काका कहते हैं नहीं, वहाँ कभी मत जाना, चुड़ैल है वहाँ। अब दूसरे दिन से दुर्गा पूजा थी। गांव के लोग दुर्गा पूजा में लगे थे। यहाँ तो समझता है कि इस गांव में दुर्गा पूजा की शुरुआत शालू के परदादा ने ही की थी। वो गांव के रईस जमींदार थे। ये गांव वाले ये परंपरा को अभी तक चलाते हैं और वो शालू के परदादा को भी याद करते हैं। अब हम देखते हैं घर के केयरटेकर को, जहां उसका बाप उसे कह रहा था उन लोगों के लिए ये महल ठीक नहीं, कुछ भी हो सकता है। तब केयरटेकर कहता है नहीं, वहाँ अब कोई खतरा नहीं है, वहाँ का खतरा खत्म हो गया। यानी ये शालू के परिवार के लिए महल ठीक नहीं था, फिर भी यहाँ शालू आ गई थी। अब क्या होगा आगे? दूसरे दिन हम देखते हैं शीनू को, जो गांव में घूमते घूमते एक खंडहर में आ गया था। वहाँ वो अपनी बांसुरी बजा रहा था। तभी उसकी नज़र वहाँ पर बैठे एक औरत पर जाती है जो काफ़ी सुंदर थी और लाल साड़ी पहन सज धज कर बैठी थी। शीनू उसे देखता है। तभी वो उसके पास आती है और शीनू उससे कहता है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? तब वो औरत उससे कहती है, वैसे तो तुम कौन हो? दुर्गा बाड़े में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं। तब शीनू कहता है, अच्छा तो ये दुर्गा बाड़ा है और तुम यहाँ की सुंदर भूत। ये बात सुन वो लेडी परेशान होती है, क्योंकि इस नादान बच्चे को भूत का मीनिंग भी पता नहीं था। वो लेडी उसे कहती है, मैं मालती हूँ। तब शीनू कहता है, अच्छा क्या तुमने ही कल मेरे माँ के गोल्ड ईयरिंग चुराए हैं? लोग कहते हैं तुम गोल्ड एडिक्टेड हो और तुम लोगों का गोल्ड चुरा लेती हो। तब मालती कहती है, नहीं ये तो बस अफवाह है, मैं नहीं चुराती कुछ भी। ये सुन शीनू उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो उसे डराने के लिए हाथ लगाती है और वो देखती है वो उसे छू पा रही थी, क्योंकि वो एक आत्मा
थी। पिछले 70 सालों में उसने किसी का स्पर्श नहीं किया था, वो किसी को छू नहीं पाती थी, कोई उसे देख भी नहीं पाता, मगर ये छोटा सा शीनू उसे देख पा रहा था और मालती उसे छू सकती थी। शायद ये किसी अच्छी बात का संकेत था। अब यहाँ मालती उसे जाने को कहे खुद गायब हो जाती है। शीनू भी अपने घर वापस जा रहा था, तभी उसे एक सूखा कुआं दिखता है। ये शीनू उस कुएं में उतर जाता है तो उसे यहाँ एक टनल दिखती है। उस टनल में एक चोर था जिसका नाम था माखन। वो शीनू से अच्छे से बातें करता है, मानो दोनों दोस्त ही बन गए थे। यहाँ माखन बहुत प्राउड फील करता है कि वो एक चोर है। वो शीनू से कहता है, चोरी हमारा खानदानी बिजनेस है, हम लोग पुरखों से चोरी ही करते आ रहे हैं और इसी चोरी की वजह से हमने इस गांव को भी सेफ रखा है। ये टनल गांव के किसी भी गलियारे में निकल जाती है। पहले तो इस गांव में सती प्रथा थी। पति के मरने के बाद बहुत सी औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, जिससे गांव में बहुत सारी आत्माएं बन गई थी। वो आत्माएं किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उनका बंदोबस्त करने मेरे पुरखों ने अपने हाथों से ये टनल खुदवाई और बहुत मंत्रों तंत्रों से सारी आत्माएं गांव के किसी जगह पर बांध रखी है। उस जगह के बारे में किसी को पता तो नहीं, मगर लोग उसे गांव का दिल कहते हैं। जब तक वो बंद रहेगा तब तक गांव सुरक्षित है। ये माखन की बातें सुन शीनू को उसमें इंटरेस्ट आता है। अब वो देखता है उसने ही शालू के इयररिंग चुराए थे। माखन शीनू को वो इयररिंग्स वापस दे देता है। अब शीनू घर आकर वो इयररिंग माँ के कमरे में चुपके से रख देता है और दूसरे दिन फिर से वो दुर्गा बाड़े में आ जाता है। मालती को आवाज़ देकर उसे बुलाता है। ये मालती को भी अजीब लगता है। पिछले 70 साल से बेचारी अकेली यहाँ भटक रही थी और ये बच्चा उससे मिलने आज दोबारा आ गया था। शीनू उससे उसकी कहानी पूछता है कि आखिर वो मरी क्यों और भूत कैसे बन गई। तब मालती बताती है वो एक विधवा थी। एक दिन उसके बाबा ने उसके दूसरी शादी की बात कही। शादी में लड़के वालों ने बहुत से जायदाद पैसों की मांग की थी। ये सुन मालती एक दिन घर से भाग निकली और जब वो इस दुर्गा बाड़े में आई तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। वो वहाँ जाकर देखती तब तक पीछे से उसे किसी ने खंजर खोप कर मार दिया था। अब उसे कौन और क्यों मारा ये ही पता नहीं था, इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ इसी बाड़े में भटक रही थी। अब इधर हम देखते हैं मालती को मरने के बाद एक सपना आया था, मगर फिर भी उसे कुछ लिंक नहीं मिली कि वो क्यों मारी गई। शायद इसीलिए अब उसकी आखिरी विश है कि उसकी मौत की वजह ढूंढनी और खूनी को ढूंढना है, इसलिए शायद उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। अब शीनू उससे ये विश कंप्लीट करने में मदद करना चाहता है। ये शीनू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था। वो अब आता है माखन के पास, उससे मालती के बारे में पूछताछ करता है और महल से निकलने वाली बाहर टनल की इन्फॉर्मेशन भी ले लेता है। वो कहता है, मैं कालू ठाकुर का ही वंशज हूँ, वो मेरे माँ के परदादा थे। अब यहाँ केयर टेकर शीनू को दुर्गा बाड़े में से बाहर आता देख लेता है और ये बात वो अपने दादा से कहने जाता है। यहाँ ये समझता है उसका दादा कालू ठाकुर के यहाँ काम करता था। वो जब कालू ठाकुर के घर में सर्वेंट था तब एक छोटा बच्चा था, इसीलिए वो अब तक जिंदा था। वो केयर टेकर से कहता है, कालू ठाकुर गांव का बहुत बड़ा ज़मींदार था और वो एक तांत्रिक भी था। उसकी बहुत सी असलियत किसी को पता भी नहीं थी। कालू ठाकुर एक तांत्रिक था, उसके गांव में काफ़ी इज्जत थी, मगर उसका असली रूप कोई भी नहीं जानता। केयरटेकर का बाप ये बातें बता रहा था और वो कहता है, एक दिन कालू ठाकुर के पास एक आदमी आया। वो कहने लगा, मुझे 4 बेटियां ही है, बेटा हाँ कब होगा, क्या मेरा वंश आगे बढ़ेगा भी या नहीं। ये सुन ठाकुर ने कहा कि तुम्हारे सबसे छोटी बेटी की बलि दे देना और यहाँ ये बात सिर्फ उस आदमी को और ठाकुर को ही पता होगी। और यहाँ तीसरा शख्स था केयरटेकर का बाप, जो
तब छोटा बच्चा था, वो भी ये बातें सुनता और खानदानी सेवक था, इसीलिए वो ये बातें बाहर किसी को नहीं बताता। अब यहाँ एक दिन रात में ठाकुर उस आदमी के बेटे की बलि दे रहा था। तब वहाँ किसी काम से ये मालती भी आ गई थी। उसने वहाँ बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और ये बात गांव में फैला दी। तो उस दुर्गा बाड़े से रात में बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। तब यहाँ ठाकुर उसके घर आ जाता है और मालती के पापा से कहने लगता है कि आजकल विधवा औरत की दोबारा शादी की जा रही है, तुम भी अपनी बेटी की शादी करवाओ, इसे बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही है, वो जवान है, यानी इसका मतलब इसे माँ बनने की इच्छा है। ये बात सुन अब मालती के बाप ने उसके लिए रिश्ते देखने चालू कर दिए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते और मालती के लिए एक रिश्ता आया जो बहुत पैसे और ज़मीन की मांग करने लगा। मालती का बाप रिश्ते के लिए मान गया, मगर मालती को ये बात पसंद नहीं आई। वो यहाँ से दूर जाने का सोच रही थी। उसे लग रहा था दुर्गाबाड़े में कुछ तो गलत काम भी हो रहे हैं। वो फिर से एक बार दुर्गाबाड़े में गई, जहाँ ठाकुर हमेशा छोटे बच्चों की बलि देता था और दुर्गाबाड़े में दफनाता था। उस रात जब मालती दुर्गाबाड़े में आई तो वहाँ ठाकुर और एक बच्चे को दफना रहा था। ठाकुर की नज़र मालती पर गिरी और मालती ये सब देख गांव में ना बोल दे, इसलिए ठाकुर ने ही उस पर पीछे से वार किया और मालती मर गई। अब यहाँ ठाकुर पहले से ही कितने सारे बच्चों को मार चुका था। वो बहुत से मासूमों का खूनी था, मगर ये बात गांव में पता नहीं थी। मालती उसकी असलियत सबके सामने ना लाए, इसीलिए ठाकुर ने मालती को मार दिया था। अब यहाँ मालती का बाप उसे ढूंढता दुर्गाबाड़े में आया था। दूसरे दिन दोनों बाप बेटे की लाश मिली थी, यानी ठाकुर ने दोनों को भी मार दिया। ऐसे ही बहुत से दिन बीत गए। ठाकुर की इज्जत गांव में बरकरार रही, क्योंकि ये काला सच किसी को पता ही नहीं चला और मालती के बाप और मालती की खून की ज़्यादा जांच नहीं हो पाई, क्योंकि ठाकुर ने पुलिस वालों को भी खरीद लिया था। एक दिन केयरटेकर का बाप दुर्गाबाड़े में गया तो उसे वहाँ मालती की आत्मा दिखी थी। उसने जब ये बात आकर ठाकुर को बताई तो ठाकुर ने भी सुसाइड कर ली। हो सकता है शायद उसे पश्चाताप हुआ या फिर उसे मालती की आत्मा से डर लगा होगा, पर मालती को तो पता भी नहीं था उसका खूनी कौन है। मगर उसने एक शपथ ली थी कि जो कोई उसका खूनी होगा वो उसका वंश खत्म कर देगी। अब इधर केयरटेकर का बाप ये सारी बातें आकर शालू को बताता है और शालू भी ये सब सुनकर चौंक जाती है। ये सारी बातें अब तक केयरटेकर के बाप के दिल में ही दफन थी। उसके अलावा कोई भी कालू ठाकुर का काला सच नहीं जानता था, मगर आज केयरटेकर के बाप ने ये सारी हकीकत शालू और बाकी गांव वालों को भी बता दी थी। मगर यहाँ पर ये बातें मालती तक पहुँच जाती है और वो यहाँ कालू ठाकुर के आखिरी वंशज को मारने के लिए आ जाती है। मगर जब उसे पता चलता है कि शीनू ही कालू ठाकुर का आखिरी वंशज है तो मालती के सामने ही था, मगर मालती शीनू को ख़त्म कर नहीं पाती, अपनी शपथ पूरी नहीं करती। आखिर क्यों? अब क्या होगा आगे? अब हम मालती की आत्मा को देखते हैं जो दुर्गाबाड़े में बैठ रो रही थी। वो सोच रही थी कि शीनू को मारे या नहीं। तब रात में शालू अपना काम कर रही थी और तभी मालती की आत्मा उसे वश में कर लेती है और अब शालू छत पर जाती है। शायद मालती उसे लेकर गिरने वाली थी ताकि शालू मर जाए। रात में हम देखते हैं शीनू वायलिन बजा रहा था, जिसकी धुन सुन मालती दुर्गाबाड़े में ही आ जाती है और वो वहीं सोती है और उसे एक ड्रीम आता है। ड्रीम में वो खुद को नदी किनारे ठहरी एक नाव पर पाती है और वो हवा में उड़ रही थी। उसके सोनेरी पंख निकल आ रहे थे, यानी वो अब एंजल बन रही थी, क्योंकि वो शीनू को मारने का फैसला बदल रही थी। यहाँ हम देखते हैं शीनू के लिए उसके दिल में जगह बन रही थी। वो शीनू से प्यार कर रही थी, उसे अपने बच्चे की तरह समझ रही थी। शीनू दुर्गाबाड़े में बैठ
रोती है, खुद से बातें करती है और सोचती है खूनी का पता तो चल गया, जो कालू ठाकुर था उसका तो कुछ अब बिगाड़ नहीं पाऊंगी। उसका वंश यानी ये शीनू तो एक मासूम बच्चा है जो मुझसे दोस्ती कर रहा है था। मैं घोस्ट हूँ ये पता चलने के बाद भी उसने मुझसे बातें की और मुझे इतना इतना प्यार और अपनापन दिया, मेरा साथ दिया। उसे अब मैं नहीं मार सकती क्योंकि शीनू पर मालती को प्यार आता था। वो खुद के बच्चे जैसा उसे देखती थी। इसीलिए अब मालती आत्मा से एक एंजल बन गई थी और उसे इस आत्मा की दुनिया से मुक्ति मिल गई थी। अब एंड में हम देखते हैं शीनू शीनू की माँ शालू भी जिंदा है। मालती को पता चल गया था कि इन निर्दोष को मारने में किसी की भलाई नहीं, इसीलिए उसने इन्हें छोड़ दिया था। अब लास्ट में हम देखते हैं शालू और शीनू को, जो ये गांव छोड़ शहर वापस जा रहे थे। शीनू मालती से मिलने दुर्गाबाड़े में आ जाता है, मगर वहाँ अब मालती नहीं थी। ये देख शीनू मायूस होता है। वो शहर जा रहा था, वो माखन से भी मिलता है। वो माखन से अलविदा कहे और बाद में मिलने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अब शीनू गांव से दूर जा रहा था, तभी एक सोनेरी पंख आकर शीनू के पास गिरता है, जिससे ये पता चलता है कि मालती अब शीनू के आसपास रहे उसकी रक्षा करने वाली थी और ये कहानी यही ख़त्म होती है। तो इस कहानी में हमने देखा 70 साल से मालती की आत्मा अपना बदला लेने के लिए भटक रही थी, तभी उसे शीनू मिलता। शीनू से मालती को लगाव हो जाता है क्योंकि शीनू ही था जो उसे देख पा रहा था और शीनू ही था जिसे वो 70 साल से पहली बार छू रही थी। यानी उसने 70 साल से किसी भी इंसान से बात तक नहीं की थी और आज वो शीनू से बातें कर रही थी। शायद इसीलिए उसे शीनू से लगाव हो गया था। अब लास्ट में मालती को भी पता चल गया था कि शीनू वही है जिसे मार कर ही मालती को मुक्ति मिलने वाली थी, मगर मालती ने उसे ख़त्म नहीं करने का फैसला किया और फिर भी उसे मुक्ति मिल गई। वो एक एंजल बन गई, यानी घोस्ट एंजल, जो हमेशा शीनू के लिए जीने वाली थी, उसकी गार्डियन बनने वाली। अब इस स्टोरी में हमने माखन से सुना था कि सती वाली बातों को, जो शायद सती की आत्माओं वाली कहानी झूठी थी। शायद कालू ठाकुर ने ही उसे फैलवाई थी ताकि रात में वो अपने काली करतूतों को अंजाम दे सके। दुर्गाबाड़े में कोई जाने की हिम्मत ना करे और वो वहाँ बच्चों के बलि देता रहे। रही बात मालती के पापा की, तो वो भी वायोलिन बजाते हैं। जब जब शीनू नींद में वायोलिन बजाता, तब तब उस पर मालती के पापा की आत्मा हावी हो जाती थी, इसीलिए वो अच्छे से वायोलिन बजा लेता था। यानी मालती के पापा को पता था कि शीनू को ख़त्म कर कर ही मालती को मुक्ति मिल सकती है।